हिसार की जिला सरकार खतरे में है। दरअसल कुल 30 में से 23 जिला पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़े हैं, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जिला उपायुक्त तक पहुंचाना ही अब जिला पार्षदों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी को लेकर हिसार के जिला पार्षदों से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार में जिला परिषद की सरकार बदलने का मामला अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल डिप्टी कमिश्नर लंबी छुट्टी पर हैं और इसी वजह से अब ये मामला ठंडे बस्ते की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जिला पार्षद अब भी अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़ने का जो मन है वो बना चुके हैं। 23 की संख्या पहुंच चुकी है कुल 30 जिला पार्षद हिसार में, और जिसमें से 23 अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। 3 जिला पार्षद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आशीष गोदारा और कुकी जिला पार्षद हैं हिसार से। मुझे बताइए कि ये पूरा मामला तो अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप एडीसी मैडम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो इंतजार भी पूरा नहीं हो पाया और ये मामला पूरे ठंडे बस्ते में अब डलता नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ठंडे बस्ते में नहीं है। ये तो प्रशासनिक अधिकारी जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक हम किसी जिम्मेवार व्यक्ति के पास जाएंगे नहीं तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। हम सब लोग इकट्ठा होकर एडीसी मैडम के पास गए थे, क्योंकि डीसी साहब 24 तारीख तक बताया जाता है कि वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। तो हमें लगा कि वो जो उनको अधिकार है वो एडीसी साहब के पास रहे होंगे। एडीसी मैडम से मिले तो एडीसी मैडम ने, जिस दिन हम गए थे उस दिन तो हमारा मिलना नहीं हुआ, लेकिन मेरी फिर मैडम से फोन पे बात हुई। मैडम ने बताया कि इस तरीके से तकनीकी रूप से आप एक बार हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, इसे पढ़ लीजिए। अगर आपको लगे तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं स्वीकार कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हमने हाईकोर्ट का जो जजमेंट थी वो पढ़ा तो उसमें पता लगा कि ये जितने भी हम अविश्वास का जो प्रस्ताव देने की जो है प्रक्रिया, उसमें वो पूरा अधिकार डीसी साहब के पास ही होता है। तो 24 तारीख के बाद डीसी साहब आएंगे और हम सब लोग 25 तारीख को डीसी साहब से ये सब लोग अविश्वास प्रस्ताव के लिए जाएंगे डीसी साहब। 23 की संख्या में जब जिला पार्षद इकट्ठा हुए थे उस वक्त ये लग रहा था कि अब ये अविश्वास प्रस्ताव आगे बढ़ता नजर आएगा, लेकिन एक बार फिर जो है देरी इसमें देखने को मिल रही है। जिला पार्षद सुनील मूंड भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मुझे बताइए कि 23 की संख्या में जब आप लोग इकट्ठा हुए तब ये लग रहा था कि संख्या बल तो पूरा हो चुका है, अविश्वास प्रस्ताव अब किसी भी वक्त स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन अब 24 दिसंबर की तारीख तक तो ये मान लिया जाए कि ठंडे बस्ते में डल चुका है। नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं डला है ये। हमारे सभी साथी मजबूत है और 1-2 साथी और भी हमारे संपर्क में है। तो हम जैसे ही 24 तारीख को डीसी साहब आएंगे, हम 25 को उनसे जाके अविश्वास प्रस्ताव सौंप देंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या संकट इस वक्त सामने खड़ा है? इसमें पूरे हिसार के नेताओं को भी पता है कि जो चेयरमैन है सोनू, उसकी क्या कार्यशैली रही है, काम कैसा रहा है काम करने में, या किसी को वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेलिंग के आरोप गलत लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि गलत आरोप लगते हैं तो उनको मान आने का दावा करना चाहिए। पूरे शहर में ये चर्चा है कि अपने होटलों में बुला के पार्षदों को ब्लैकमेल किया गया है, जो भी है सुनने में सभी को आया है, तो उनको मान आने का दावा करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे वो मान आने का दावा? जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके पास सबूत भी है, रिकॉर्डिंग भी है। हम नहीं चाहते कि टीवी पे सारा तमाशा हो। तो मैं चेयरमैन से उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, कल पेपर में पढ़ी भी, उन लोगों के पास 20 पार्षद हैं, वो हमारे पास 20 मान रहे हैं और इसके अविश्वास के लिए 20 ही चाहिए। बल्कि आपको पता है, आप भी थे उस दिन वहाँ, 23 पार्षद हमारे साथ हैं और 14 कह रहे हैं मेरे पास हैं। तो पहले तो हमारे चेयरमैन को अपना मैथ ठीक करना चाहिए कि 30 पार्षद है, 34 कहाँ से आएंगे। एक बात तो ये, और दूसरी चेयरमैन साहब को मान आने का दावा करना चाहिए जो ब्लैकमेलिंग के आरोप लग रहे हैं। तीसरा, उनको अपनी नैतिकता तो यही कहती है कि कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा सरकार, जो चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए मदद नहीं करेंगे। वो हम सब भाईचारे के जो साथ हैं, और हमने उस दिन भी कहा था कि वो अपना कोई भी चेयरमैन बना ले, कमल का फूल खिला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें इस इंसान से दिक्कत है जो कि इस कुर्सी की गरिमा को तार तार किया है। जिला पार्षद अजय दुंदवाल भी इस वक्त हमारे साथ बने। मुझे बताइए कि 23 की संख्या जो है अविश्वास प्रस्ताव के साथ इस वक्त खड़ी हुई है, तो अविश्वास प्रस्ताव को लाने में देरी भले ही हो जाए, लेकिन जिला सरकार का गिरना तो तय नजर आ रहा है। हाँ जी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी की सोच, हर जगह विकास होना, समान विकास पर खरा नहीं उतर पाए हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष। इसी कारणवश हमारे 23 जिला पार्षद साथ ही नाराज होकर अविश्वास देने के लिए डीसी ऑफिस आए थे। उस टाइम एडीसी मैडम बैठी नहीं थी, उनके पास चार्ज नहीं था एक्सेप्ट करने का। तो इस कारण हम 25 तारीख तक जब डीसी आएंगे, उसके बाद हम अविश्वास पत्र डीसी साहब को सौंप देंगे। चलिए, 25 दिसंबर तक का इंतजार
तमाम इन जिला पार्षदों को करना होगा। जिला सरकार खतरे में नजर आ रही है क्योंकि 23 जिला पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कुल 30 जिला पार्षद हिसार जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।